नमस्कार। परख के इस अंक में आज बात वंदे मातरम की, इतिहास के कुछ अल्पज्ञात अध्यायों की। राष्ट्र जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब कोई गीत, कोई प्रतीक या कोई स्वर केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति नहीं रह जाता, वो राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र का स्पंदन बन जाता है। वंदे मातरम ऐसा ही गीत है। इसकी रचना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु इसका प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरक है जितना स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में था। 1870 के दशक में जब बंगाल में ब्रिटिश शासन का दमन अपने चरम पर था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से मातृभूमि की कल्पना को एक दिव्य, पवित्र शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। 7 नवंबर 1875 वो दिन था जब इसी उपन्यास में वंदे मातरम के स्वर पहली बार उभरे थे। एक ऐसी पुकार जिसने मातृभूमि को केवल भूभाग नहीं, भूखंड नहीं, बल्कि सभी भारतीयों को पालने वाली ममतामयी मां के रूप में चित्रित किया था। वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कलकत्ता में 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने तो 28 अक्टूबर 1916 में अपने बेटे को जो पत्र लिखा था, रथींद्रनाथ को जो पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने कहा था कि हमारा वंदे मातरम मंत्र किसी प्रांत की मिट्टी की आराधना नहीं है, बल्कि धरती माता का वंदन है। यदि हम इसे सही अर्थों में साध लें तो भविष्य में ये मंत्र केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में गूंजेगा। कल्पना बड़ी थी, किंतु जो वंदे मातरम विश्व में गूंजना था, उसे कांग्रेस की संकीर्ण सोच और तुष्टीकरण की राजनीति ने कैसे खंडित किया। कैसे ये सब हुआ, ये आगे बताएंगे। ये गीत शुरू में बंगाल में लोकप्रिय हुआ, परंतु धीरे धीरे ये समूचे राष्ट्र की आत्मा बन गया, पूरे राष्ट्र का स्वर बन गया। जब जब भारत पर विदेशी सत्ता का दबाव बढ़ा, ये गीत जनसाधारण में उत्साह, साहस और आत्मगौरव का स्रोत बना। बंगाल के क्रांतिकारी इसे अपने दमन के विरुद्ध नारे और उद्घोष की तरह उठाते थे। दक्षिण भारत के आध्यात्मिक संत इसे मातृभक्ति के भजन के रूप में देखते थे। उत्तर भारत के क्रांतिकारी और नौजवान भगत सिंह से लेकर खुदीराम बोस तक इसके स्वरों में अपनी ऊर्जा पाते थे, शक्ति पाते थे। अंग्रेजों को भारत की साझा पहचान, साझा स्वर खटकते थे, मगर उत्तर पूर्व के भी युवक वो भी इस गीत में भारत माता का समान आह्वान, समान सम्मान अनुभव करते थे। कहा जाए तो वंदे मातरम केवल गीत नहीं था। वंदे मातरम भारत के संदर्भ में देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाला सांस्कृतिक मंत्र बना, एक ऐसा धागा जिसने पूरे देश की विविधता भरी पहचान को एक सूत्र में पिरो दिया। यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक आध्यात्मिक यात्रा थी, तो वंदे मातरम उसकी ध्वजा थी, उसकी पताका थी, उसका शीर्ष था, उसका शिखर था। प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी लियोनेल कर्टिस ने एक बार लिखा था कि ब्रिटिश शासन को डर किसी हथियार से नहीं, किसी सेना से नहीं, वंदे मातरम के इन स्वरों से था। और वो इसलिए था क्योंकि जब लाखों लोग इस गीत को गाते थे तो वे स्वयं को एक राष्ट्र, एक परिवार और एक साझा नियति का हिस्सा मानते थे। हमारी दिशा एक है, हमारी गति एक है, हमारी कदम ताल एक है, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं, हम भारतीय हैं। ये इस गीत की विलक्षणता थी, अनूठापन था कि इस गीत ने भारत को राजनीतिक इकाई नहीं, भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि मातृ छाया और परिवार के रूप में देखा और इसी भाव का प्रसार किया। एक ऐसी शक्ति जिसके लिए त्याग, संघर्ष, तप और बलिदान सब सहज हो जाते हैं, वो शक्ति भारत माता की है, वो उद्घोष भारत माता का है। किंतु प्रश्न बहुत से उठते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इतना पवित्र भाव, इतना पवित्र आध्यात्मिक और सर्वसमावेशी गीत वो विवाद का विषय कैसे बना? जब इसके उत्तर को तलाशते हैं तो इसका उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास की बहुत बड़ी विडंबनाओं की कलई खोलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस एक बड़ा मंच था, एक साझा मंच था, व्यापक प्लेटफॉर्म था, किंतु 1920 के बाद उसमें तुष्टीकरण की सेंध लगी,
दरारें दिखने लगी, राजनीति दिखने लगी। विशेष रूप से 1930 के दशक में ये राजनीति, ये दरारें, ये फांकें इतनी गहरी हो गईं कि राष्ट्रीय प्रतीकों को भी कांग्रेस में राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा। ये जानना आवश्यक है कि कैसे और क्यों कांग्रेस ने वंदे मातरम को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार बनाया। बात रामपुर से शुरू होती है। दरअसल रामपुर के अली बंधुओं का कांग्रेस में काफ़ी दबदबा था, एक बड़ी पकड़ थी। कांग्रेस उन्हें देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं के रूप में मान्यता देती थी और मानती थी कि जो ये कह रहे हैं वही पूरे देश के मुस्लिम समाज का मन वही है। इन अली बंधुओं के अनुरोध पर ही कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया था। असर कितना गहरा था ये समझिए। कांग्रेस की रीति नीति ये अली बंधु तय करते थे उस समय। अली बंधुओं में छोटे भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनकी अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दिसंबर 1923 से जो कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ था, उस अधिवेशन में परंपरागत रूप से वंदे मातरम गायन होना निश्चित था। कांग्रेस में ये परंपरा थी कि जब अधिवेशन होगा तब वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से होगा। और उस गायन के लिए प्रख्यात संगीतज्ञ गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर उपस्थित थे। उन्होंने जैसे ही ये गायन आरंभ किया तो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने विरोध कर दिया। उन्होंने गायन रोकने को कहा, किंतु पुलस्कर जी रुके नहीं। वो पूरा वंदे मातरम गायन करने के बाद ही मंच से उतरे। इससे क्षुब्ध होकर, इससे बौखला कर मौलाना जौहर मंच छोड़कर चले गए। इस विरोध का कांग्रेस के तत्कालीन अन्य नेताओं पर झटके जैसा गहरा प्रभाव हुआ। वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि मौलाना अली अगर छिटक गए हैं तो बाकी मुस्लिम समाज एक साथ कैसे रहेगा। ये राजनीतिक डर था। उन्होंने बात की एकता बनाए रखने की, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एकता बनाए रखने का तर्क दिया और इस तर्क के नाम पर मौलाना जौहर की मांग पर एक समिति बना दी। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, यानी जो व्यक्ति इससे नाराज था उसी की अध्यक्षता में वो समिति बनाई गई और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस सुंदर गीत के, इस वंदे मातरम के कांग्रेस ने टुकड़े कर दिए। और सिर्फ टुकड़े नहीं किए, इसके साथ ही वंदे मातरम के गायन की जो अनिवार्य परंपरा थी कांग्रेस की, उस परंपरा को भी नष्ट कर दिया। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली ने वंदे मातरम में मूर्ति पूजा का तत्व देखा था और पूरी कांग्रेस मौलाना अली की नज़र से ही इस देश को, इस परंपरा को देखने लगी। कांग्रेस के तुष्टीकरण का, कांग्रेस के भय का वो एक ऐसा क्षण था जिसका दंश इस देश ने आगे चलकर बड़े अर्थों में भोगा। हालांकि उस समय ये विरोध पूरे मुस्लिम समुदाय की भावना निश्चित ही नहीं था। ये केवल एक राजनीतिक नेतृत्व की राय थी, एक व्यक्ति का डर था, परंतु कांग्रेस उस व्यक्ति के दबाव में थी, तुष्टीकरण के बोझ से दबी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने इस राय को, उस व्यक्ति की राय को पूरे मुस्लिम समाज की भावना मान लिया और ये मान लिया कि इस देश का मुस्लिम समाज इस मातृभूमि की जय बोलने में धर्म का अपमान समझता है, आस्था का अपमान समझता है। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने घोषणा की कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे गाए जाएंगे, बाकी सबको किनारे कर दिया, शेष को आपत्तिजनक घोषित कर दिया गया। ये भारतीय राष्ट्रभाव पर कांग्रेस की ओर से पहला बड़ा प्रहार था, क्योंकि ये निर्णय ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव पर आधारित था। इसके पीछे कोई अच्छी मंशा नहीं थी, अपने राजनीतिक हितों की चिंता थी। और उन हितों को, उन मंशाओं को, उन कुचेष्टाओं को देखते हुए राष्ट्रवादी चिंतक रामानंद चट्टोपाध्याय ने तब चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि वंदे मातरम के टुकड़े हुए, ये गीत विभाजित हुआ, तो आगे चलकर ये देश भी विभाजित होगा। आज उनकी बात सच हुई दिखाई देती है। ये इतिहास का प्रमाण है कि वो चेतावनी व्यर्थ नहीं थी। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में वंदे मातरम के पूरे गायन पर रोक लगा दी। पूरे वंदे मातरम से कांग्रेस घबराने लगी। विरोध क्यों किया?
क्योंकि पार्टी नेतृत्व को लगता था कि वंदे मातरम से उसकी अल्पसंख्यक मित्रता की छवि पर असर पड़ेगा। ये विरोध स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं बल्कि सत्ता केंद्रित नेतृत्व का था। किसी राष्ट्र की आत्मा को जब उसके ही उद्घोष से, उसकी जय जयकार से काट दिया जाए तो वो आत्मा पर लगी हुई चोट कैसी होगी। वंदे मातरम पर लगी हुई वो चोट ऐसी ही थी। वो शाब्दिक नहीं थी, वो भूगोल में भी उतरी, क्योंकि विभाजन जो आगे चलकर देश का हुआ वो केवल भूरेखाओं का नहीं था, केवल सीमाओं की बात नहीं थी, आत्माओं पर चोट लगी। वंदे मातरम जिसे क्रांतिकारियों ने आराधना माना, मातृभूमि की वंदना माना, वो गीत कांग्रेस नेतृत्व को राजनीतिक समस्या लगने लगा। यहीं से दो भारत का भाव पलने लगा और उस भाव को कांग्रेस अघोषित तौर पर पोसने लगी। एक वो भारत जो राष्ट्र भाव, त्याग, भक्ति और मातृभूमि की पूजा में विश्वास रखता था। दूसरा वो भारत जो सारी चीज़ों को औपनिवेशिक चश्मे से, राजनीति के चश्मे से देखने का आदी था, जो सत्ता को राष्ट्र से ऊपर समझने लगा था। कांग्रेस की ये भूल थी, मगर इस भूल का जो शूल था वो बहुत बड़ा था, बड़ा कष्टकारी था। कांग्रेस की इस नीति का परिणाम ये हुआ कि भारत को एकात्म करने वाले भाव, उसकी आत्मा पर गहरी चोट लगी। 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी और 1947 में यानी ठीक 10 वर्ष बाद देश विभाजित हो गया। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि यदि कांग्रेस राष्ट्रभाव को मजबूत रखती तो विभाजन की राजनीति इतनी आसानी से राष्ट्र को नहीं तोड़ पाती। वो तुष्टीकरण के सामने झुकना था जिसने इस देश की एकात्मता को तोड़ दिया। आज जब सामाजिक जीवन में भाषा, क्षेत्र, जाति और उपजाति की राजनीति बढ़ती हुई दिखाई देती है, तब हमें वंदे मातरम और उसका इतिहास याद दिलाता है कि भारत की पहचान, ये पहचान किसी भूखंड की नहीं, सीमाओं की नहीं, बल्कि संस्कृति की है, स्मृति की है, पुरखों की है, परंपराओं की है और संकल्प की एकजुट चेतना से बनी हुई एक साझा पहचान है। वंदे मातरम को इसके पूरे अर्थों में देखें, इसकी समग्रता में देखें। वंदे मातरम कोई सामान्य गीत नहीं है, यह आत्मनिर्भरता का मंत्र है, स्वदेशी नवाचार का प्रेरणा स्रोत है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष है। इसका संदेश सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता को प्रेरित करता है, उसे मातृभूमि से जोड़ता है। वैसे वंदे मातरम बंकिम बाबू की कलम से अवश्य निकला, परंतु ये इस देश का पुरातन, सनातन, सांस्कृतिक भाव है। कैसे? कुछ लोगों को प्रश्न लग सकता है कि कैसे, ये तो बना ही शायद 150 वर्ष पहले था। परंतु याद कीजिए, राम जी ने सोने की लंका को देखकर मोहित हुए लक्ष्मण से क्या कहा था। अपने अनुज से वो कहते थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी हे लक्ष्मण, ये लंका सोने से बनी है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। श्री राम के इस वचन में वंदे मातरम की ही तो अनुगूंज है। पूरे भारतीय संस्कृति का मर्म इस भाव में निहित है। ये भूभाग की नहीं, भावना की बात है। ये भावना वंदे मातरम के स्वर में दिखती है। राम ने स्वर्ण समृद्ध लंका को त्याग कर मातृभूमि के प्रति निष्ठा दिखाई। जब श्री राम स्वर्ण लंका पर भी मातृभूमि को चुनते हैं तो ये दर्शाता है कि राष्ट्र की पहचान सत्ता से नहीं, किसी एक विचार से नहीं, संस्कार, संस्कृति से होती है, परंपरा से होती है। और यही भावना वंदे मातरम में बहती है, हम सबको जोड़ती है, साथ रखती है। आज जब हम साथ साथ वंदे मातरम गाते हैं तो ये इतिहास का स्मरण नहीं, आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति भी है, गौरव का भाव भी है, विभाजनकारी राजनीति का प्रतिरोध भी है, राष्ट्रीय एकता का शंखनाद भी है। वंदे मातरम हमें बताता है कि जहाँ मिट्टी को भी माता माना जाता है, वहाँ मनुष्य नागरिक नहीं, उत्तरदायी पुत्र होता है। वेद में भी कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। जहाँ पुत्र अपना कर्तव्य निभाते हैं वहाँ राष्ट्र अमर रहता है।
वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, भारत की आत्मा का ओजस्वी घोष है। इसने भारत को जगाने का कार्य किया और आज भी ये राष्ट्र को एकात्म चेतना से जोड़ने का कार्य कर रहा है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने इसे विभाजित किया, परंतु समय ने सिद्ध कर दिया कि ये गीत किसी दल का नहीं, पूरे भारत का है। परख में आज इतना ही। अगली कड़ी में आपको बताएंगे वो काला चिट्ठा, वो काला अध्याय जिसमें खुद को सेकुलर बताने वाली कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भी अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते भारत में आस्था और मजहब के नाम पर ऐसी दरारें डाली कि देश बंट गया और बंटने के बाद भी देश को काटने का काम इसी तरह की नीतियों पर जारी है। परख में ये विश्लेषण जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।